दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अपने अतीत में एक ऐसे अनचाहे काले अध्याय को समेटे बैठा है जिसकी जघन्यता की कल्पना मात्र ही शरीर में सिहरन पैदा कर देती है। शुरुआत होती है 12 जून 1975 से, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1971 के लोकसभा चुनाव में सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग के कारण रायबरेली से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया था और 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई थी। इंदिरा गांधी के मन में सत्ता जाने का डर घर कर चुका था और इसी डर की आड़ में उन्होंने 25 जून 1975 की रात पूरी तानाशाही रवैये के साथ देश पर आपातकाल थोप दी। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। ये घोषणा भारत की आत्मा पर आघात था। 25 जून की उस रात को खुलेआम देश की आत्मा को कांग्रेस ने कुचल दिया था। मौलिक अधिकारों की तिलांजलि दे दी गई थी। 25 जून 1975 को देश में लगा आपातकाल लोकतंत्र की आत्मा पर कांग्रेस की करतूतों का काला धब्बा है। 27 जून 1975 को अनुच्छेद 358 और 359 को लागू किया गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में दिए गए अभिव्यक्ति, भाषण, आंदोलन और सभा की स्वतंत्रता के अधिकार निलंबित किए गए। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अनुच्छेद 14, 21 और 22 जैसे मौलिक अधिकारों यानी कानून के समक्ष समानता, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार तथा गिरफ्तारी से सुरक्षा के प्रवर्तन को निलंबित किया गया। इंदिरा गांधी और कांग्रेस की तानाशाही सोच की उपज आपातकाल ने लोकतंत्र को बेड़ियों में जकड़ लिया था। न्यायालय को बहरा कर दिया गया था, बोलने वालों की आवाज छीन ली गई थी और लिखने वालों की कलम की स्याही सुखा दी गई थी। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य विपक्षी नेताओं को आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम के तहत जेल में डाल दिया गया था। सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, छात्र, बुद्धिजीवी और समाज में सरकार के खिलाफ उठने या उठ सकने वाली हर आवाज को दबा दिया गया। 1,10,000 सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया। पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया था। गिरफ्तार लोगों को जघन्य अपराधियों से भी अधिक यातनाएं दी गई। आपातकाल की घोषणा होते ही अखबारों के कार्यालय की बिजली आपूर्ति रोक दी गई। 253 पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया गया। प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। समाचार पत्रों के ऑफिस में सरकार के अफसर तैनात होते थे जो ये सुनिश्चित करते थे कि समाचार पत्रों में सरकार के खिलाफ खबर न पहुंचे। अखबारों को उनके एडिटोरियल और कवरेज के आधार पर दोस्त, न्यूट्रल और दुश्मन के रूप में लेबल किया गया था। आपातकाल के आघात से कलाकार भी अछूते नहीं रहे। किशोर कुमार की आवाज को बंद कर दिया गया। मनोज कुमार की फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देव आनंद को दूरदर्शन से बैन कर दिया गया। आपातकाल के दौरान जबरन नसबंदी सबसे क्रूर कदम था। 1975 से 76 में कुल 26.42 लाख नसबंदी ऑपरेशन किए गए। 1976 से 77 में यह संख्या बढ़कर 81.32 लाख हो गई। 2 वर्षों में 1.07 करोड़ नसबंदी ऑपरेशन किए गए। सैकड़ों अविवाहित लोगों की नसबंदी हुई। लगभग 2000 लोग नसबंदी ऑपरेशन के दौरान मारे गए। राज्य की शक्तियां केंद्र के पास थीं, तो कई राज्यों ने आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को नसबंदी से जोड़ दिया। अगर लोगों के 2 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं और वे नसबंदी करवाने से इनकार करते थे तो उन्हें राशन, आवास, नौकरी, स्वास्थ्य सेवा और ऋण देने से मना कर दिया जाता था। कांग्रेस और इंदिरा गांधी द्वारा देश पर थोपा गया आपातकाल संविधान की हत्या की सोची समझी रणनीति थी। इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति की आड़ लेकर संविधान के अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग किया, जबकि न तो उस समय बाहरी आक्रमण या युद्ध की स्थिति थी, न विद्रोह ही हुआ था। आपातकाल किसी राष्ट्रीय संकट का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक डरी हुई प्रधानमंत्री की सत्ता बचाने की जिद थी। 21 महीनों तक लगातार जनाक्रोश और जनता के बढ़ते दबाव के कारण जनवरी 1977 में चुनावों की घोषणा हुई और मार्च 1977 में हुए चुनाव में जनता ने आपातकाल का बदला लिया। कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। इंदिरा गांधी स्वयं रायबरेली से चुनाव हार गईं। जनता पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिला और लोकतंत्र फिर स्थापित हुआ। कहते हैं कि कुछ बुरी घटनाओं को जीवन में भुला देना चाहिए, लेकिन यदि ये घटना कांग्रेस द्वारा
संविधान की हत्या हो तो इसे चिरकाल तक याद रखना चाहिए ताकि उसकी पुनरावृत्ति न हो और आने वाली पीढ़ियां उससे सीख ले सकें। पूरा देश संविधान की हत्या के पापी कांग्रेसियों को हमेशा याद रखेगा। देश को ये भी हमेशा स्मरण रहना चाहिए कि लाल किताब लेकर घूमने वाले उसी परिवार से आते हैं जिसने दर्जनों बार देश के संविधान को कुचलने का काम किया है। आज पूरा देश 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में याद कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 11 जुलाई 2024 को 25 जून का दिन संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। संविधान हत्या दिवस का उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्ष को सम्मान देना है जो लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए जेल गए, यातनाएं और उत्पीड़न झेली, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता नहीं किया। पूरा देश आज आपातकाल के दौरान संघर्षरत उन महापुरुषों को याद कर रहा है जो एक तानाशाही मानसिकता वाली कांग्रेस सरकार के सामने डट कर खड़े रहे और लोकतंत्र की आत्मा को जीवंत रखने में खुद को खपा दी।